अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के रिव्यू में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इंतखाब के बारे में, जहां कहानी को एक बहुत ही शॉकिंग और डेंजरस टर्निंग पॉइंट की तरफ लाया गया है। इस पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ज़रून और रोमा की शादी है। आखिरकार ज़रून रोमा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, और जब मोहिनी अपनी आंखों के सामने रोमा को ज़रून की बीवी के रूप में देखती है तो उसके लिए ये किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं होता। मोहिनी को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिस ज़रून को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा समझती थी, वो अब रोमा के साथ खड़ा है। मोहिनी ज़रून से सवाल करती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ज़रून का जवाब मोहिनी के लिए और भी ज़्यादा पेनफुल होता है। ज़रून कहता है कि उसने रोमा से ये शादी अपने बिज़नेस को बचाने और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए की है, क्योंकि मोहिनी ना तो उसके बिज़नेस को सपोर्ट कर सकती है और ना ही उसे औलाद दे सकती है। ज़रून का ये रवैया मोहिनी के दिल को कम्प्लीटली तोड़ देता है, क्योंकि जिस रिलेशनशिप को वो अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रही थी, अब वही रिलेशनशिप उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि मोहिनी के करैक्टर का एक नया चैप्टर शुरू होता है। मोहिनी अब चुप रहने वाली नहीं है। उसके अंदर ज़रून और रोमा के लिए गुस्सा, जेलसी और बदले की आग और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मोहिनी को लगता है कि रोमा ने उसकी ज़िंदगी, उसका रिश्ता और उसका हक सब कुछ छीन लिया है। इसी वजह से वो फैसला करती है कि अब वो सिर्फ रो कर वक्त नहीं गुजारेगी, बल्कि ज़रून और रोमा के खिलाफ एक प्रॉपर गेम खेलेगी। इस बीच नीलम के ट्रैक में भी एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट सामने आती है। नीलम को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। ये खबर उसके लिए खुशी के साथ साथ परेशानी भी लेकर आती है, क्योंकि सिचुएशन सिंपल नहीं है। नीलम इस खबर के बाद अपनी भाभी से हेल्प मांगती है, और यहाँ से फैमिली के अंदर एक और सीक्रेट और टेंशन का ट्रैक शुरू हो सकता है। नीलम की प्रेगनेंसी फ्यूचर में कहानी के कई कैरेक्टर्स के डिसीजंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ मोहिनी अपने बदले के प्लान पर काम शुरू कर देती है। इस प्लान में वो अरहम को अपनी फेक लव के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। मोहिनी जानती है कि अगर वो अरहम को इमोशनली अपने कंट्रोल में ले आती है तो वो ज़रून और रोमा के खिलाफ अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकती है। यानी मोहिनी अब सिर्फ ज़रून से अपना बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि वो उसके आसपास के लोगों को भी अपने गेम का हिस्सा बना रही है। जब सशा को मोहिनी और अरहम के दरमियान बढ़ती हुई क्लोजनेस का पता चलता है तो वो सीधा मोहिनी को फ़ोन करती है। सशा मोहिनी से कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, लेकिन मोहिनी बिल्कुल डिफेंसिव होने की बजाय उल्टा सशा को जवाब देती है कि अरहम खुद उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो इस सिचुएशन में क्या कर सकती है। मोहिनी की ये बात क्लियरली शो करती है कि वो जानबूझकर सशा को प्रूव कर रही है। मोहिनी यही नहीं रुकती, वो जानबूझकर वो कीमती ब्रेसलेट सशा को दिखाती है जो अरहम ने उसे दिया होता है। ये ब्रेसलेट सशा के लिए किसी प्रूफ से कम नहीं होता। मोहिनी का मकसद सिर्फ अरहम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना नहीं, बल्कि सशा के अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी पैदा करना होता है। यानी मोहिनी अब एक इमोशनल गेम खेल रही है, जहां हर कैरेक्टर को दूसरे के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। लेकिन रिव्यू का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट तब सामने आता है जब रोमा प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ पूरे घर में फैला देती है। शादी के सिर्फ कुछ वक्त बाद जब रोमा के प्रेग्नेंट होने की खबर फैमिली को मिलती है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। ज़रून ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी विश अब पूरी होती नज़र आ रही है। ज़रून को लगता है कि उसकी खुशियाँ अब वापस आ रही हैं और रोमा उसकी खुशियाँ वापस ला रही है। लेकिन मोहिनी के लिए रोमा की प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक बन जाती है। मोहिनी को लगता है कि रोमा ने उसे सब कुछ छीन लिया है, पहले ज़रून, फिर उसका घर और अब उसके फ्यूचर का भी वो हिस्सा जो मोहिनी अपने लिए सोचती थी। इसी पॉइंट पर मोहिनी का गुस्सा और भी डेंजरस हो सकता है। अब उसका टारगेट सिर्फ रोमा नहीं, बल्कि रोमा का होने वाला बच्चा भी हो सकता है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में मोहिनी रोमा की प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने के बजाय उसके खिलाफ कोई सीरियस प्लान बना सकती है। हो सकता है वो रोमा को इमोशनली डिस्टर्ब करने, ज़रून और रोमा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने या किसी और करैक्टर को अपने प्लान में इन्वॉल्व करने की कोशिश करे। लेकिन
अगर मोहिनी ने प्रेगनेंसी के मामले में कोई डेंजरस स्टेप लिया तो उसका राज इवेंचुअली सामने भी आ सकता है और फिर उसके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसी के साथ सशा और ज़ारून का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सशा रोती हुई ज़ारून के पास जाकर उसे बताती है कि मोहिनी अरहम को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाई जा रही है। ज़ारून पहले मोहिनी से इस बारे में सवाल करता है, लेकिन मोहिनी इस बार भी बिल्कुल भी फ़िक्र नज़र आती है। वो ज़ारून को उल्टा जवाब देती है कि अगर तुम रोमा से शादी कर सकते हो तो क्या मैं अरहम के साथ अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप नहीं रख सकती। मोहिनी का ये जवाब ज़ारून को कम्प्लीटली शॉक कर देता है। ज़ारून को पहली बार प्रॉपरली रियलाइज़ होता है कि मोहिनी सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं दे रही, बल्कि वो जानबूझकर बदला लेने का गेम खेल रही है। मोहिनी का मकसद अब ज़ारून को वही दर्द देना हो सकता है जो उसने मोहिनी को दिया है। वो शायद चाहती है कि ज़ारून को भी जेलसी और इनसिक्योरिटी का वही एहसास हो जो वो खुद रोमा की वजह से महसूस कर रही है। यहाँ से ज़ारून और मोहिनी के दरमियान एक फिजियोलॉजिकल बैटल स्टार्ट होती नज़र आ रही है। ज़ारून रोमा के साथ अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, जबकि मोहिनी उसकी खुशी को एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं। रोमा के पास अब ज़ारून का रिश्ता और बच्चा दोनों है, लेकिन मोहिनी के पास अब भी ज़ारून की पुरानी फीलिंग्स और अपने रिवेंज प्लान का सहारा है। मुझे लगता है कि रोमा की प्रेगनेंसी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर मोहिनी ने कोई प्लान बनाया और रोमा के बच्चे को खतरा हुआ तो ज़ारून का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कि ऐसी सिचुएशन में ज़ारून को फाइनली रियलाइज़ हो कि मोहिनी कितनी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है, और अगर ज़ारून को मोहिनी के किसी प्लान का प्रूफ मिल गया तो दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन बाकी है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो सकता है। दूसरी तरफ अयान और मुस्कान की स्टोरी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। दोनों की मेहनत रंग ला रही है और उनका बिजनेस धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। ये ट्रैक फ्यूचर में मोहिनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन बन सकता है। जिस वक्त ज़ारून का बिजनेस प्रॉब्लम में फंस रहा है, उसी वक्त अयान और मुस्कान अपनी मेहनत से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। हो सकता है अयान की सक्सेस फ्यूचर में मोहिनी के पुराने फैसलों का सबसे बड़ा जवाब बन जाए। अगर अयान अपनी बिजनेस सक्सेस को इसी तरह कंटिन्यू करता रहा तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब वो ज़ारून से भी ज़्यादा फाइनेंशियली पावरफुल हो। तब मोहिनी को अपने पास्ट का वो डिसीजन याद आ सकता है जब उसने अयान को ज़ारून की वेल्थ की वजह से रिजेक्ट किया था। लेकिन उस वक्त शायद अयान और मुस्कान अपनी ज़िंदगी में इतना आगे निकल चुके होंगे कि मोहिनी के रिग्रेट का उनकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओवरऑल इंतखाब एपिसोड में सिर्फ ज़ारून और रोमा की शादी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एपिसोड मोहिनी के ट्रांसफॉर्मेशन की भी बिगिनिंग लग रहा है। मोहिनी अब विक्टिम बनकर नहीं बैठना चाहती, वो बदला लेना चाहती है। अरहम को अपने गेम में यूज़ कर रही है, सशा को प्रूव कर रही है, और रोमा की प्रेगनेंसी के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट भी क्लियर होता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट रिव्यू के बारे में मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले एपिसोड में मोहिनी रोमा के अगेंस्ट अपना पहला ज़ारून का मोहिनी को तलाक देने का डिसीजन, रोमा का ज़ारून के करीब आना और मोहिनी की ग्रोमिंग इनसिक्योरिटी, ये सब मिलकर कहानी को एक नए फेज़ में एंटर करने वाले हैं। तो नाज़रीन, सबसे शॉकिंग बात ज़ारून का मोहिनी को तलाक देना है। ज़ारून मोहिनी से क्लियरली कह रहा है कि वो उसे तलाक दे रहा है। ये फ़ैसला मोहिनी के लिए किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं होगा। मोहिनी ने शायद कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि जिस ज़ारून को वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझती है, वही ज़ारून एक दिन उसे कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी से निकालने का डिसीजन लेगा। ज़ारून के इस फैसले के पीछे सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि बहुत सारे पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मोहिनी और ज़ारून के दरमियान पहले से ही ट्रस्ट का मसला था। दोनों ही रिलेशनशिप में मोहब्बत के साथ साथ ईगो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पास्ट डिसीजंस का प्रेशर भी था। अब
ज़ारून को लगता है कि मोहिनी की वजह से उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ और टेंशन रह गई हैं। मोहिनी के लिए सबसे पेनफुल बात ये होगी कि ज़ारून उसे तलाक देते वक्त उसके पास्ट एक्शंस का भी जिक्र करेगा। उसे ये महसूस होगा कि जिस तरह मोहिनी ने कभी दूसरों को हर्ट किया था, अब वही दर्द उसकी अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया है। यानी कहानी में एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली सामने आ रहा है। अब दूसरी तरफ रोमा का करैक्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोहिनी जब रोमा को ज़ारून के करीब देखेगी तो वो फ़ौरन मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो सकती है। मोहिनी को लगेगा कि ज़ारून और रोमा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और रोमा अब ज़ारून की ज़िंदगी में उसकी जगह ले रही है। मोहिनी का रोमा पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होगा। वो पहले ये ही समझ चुकी होगी कि रोमा ज़ारून को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रोमा के पास पैसा और इन्फ्लुएंस है और वो इसी फाइनेंशियल पावर का यूज़ करके ज़ारून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। रोमा का मेन टारगेट सिर्फ ज़ारून के साथ वक्त गुजारना नहीं, बल्कि ज़ारून को परमानेंटली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। वो चाहती है कि ज़ारून उससे शादी करे और मोहिनी कम्प्लीटली उसकी लाइफ से बाहर हो जाए। इसी वजह से रोमा आने वाले एपिसोड्स में और भी अग्रेसिव प्लानिंग कर सकती है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक रोमा ज़ारून के बिजनेस और फाइनेंशियल सिचुएशन को भी अपने फेवर में यूज़ करेगी। ज़ारून अगर फाइनेंशियली वीक पोजीशन में है तो रोमा अपनी वेल्थ के ज़रिए उसकी हेल्प करेगी और धीरे धीरे ज़ारून पर अपने इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग करेंगी। ज़ारून के लिए ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि एक तरफ उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और दूसरी तरफ रोमा की इंटेंशंस कम्प्लीटली क्लियर नहीं है। मोहिनी के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल होगा। वह रोमा को अपने हस्बैंड की लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तलाक के बाद भी मोहिनी के दिल में ज़ारून के लिए फीलिंग्स और पॉजिटिवनेस बाकी रह सकती है। इसी वजह से वह रोमा और ज़ारून के करीब आने को अपनी पर्सनल डिफीट समझेगी। लेकिन यहाँ कहानी का एक और इम्पोर्टेंट ट्रैक अयान और मुस्कान का है। मोहिनी ने पास्ट में अयान और मुस्कान की लाइफ में भी बहुत इंटरफेरेंस की थी। उसके एक्शंस की वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल पेन क्रिएट हुआ। अब कहानी में मोहिनी के अपने एक्शंस को कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रही है। मेरी नज़र में मोहिनी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जिस तरह उसने दूसरों के रिश्तों को अफेक्ट किया, अब वो खुद अपने रिलेशनशिप के टूटने का दर्द एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोहिनी का करैक्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। हो सकता है तलाक के बाद उसके अंदर एक और डेंजरस डिटर्मिनेशन पैदा हो और वो ज़ारून को दोबारा हासिल करने के लिए रोमा के अगेंस्ट कोई बड़ा प्लान बनाए। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड में मोहिनी ईजिली ज़ारून को भूलने वाली नहीं होगी। तलाक के बाद वो ज़ारून और रोमा को साथ देकर इमोशनली ब्रेक हो सकती है, लेकिन फिर वो अपने फीलिंग्स को एंगर में कन्वर्ट करके रोमा के अगेंस्ट प्लानिंग शुरू कर सकती है। रोमा भी ज़ारून को अपना बनाने के लिए हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा। ज़ारून के लिए भी आने वाले एपिसोड्स ईजी नहीं होंगे। तलाक का डिसीजन लेने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बिल्ड करनी होगी। अगर वो रोमा के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करता है तो उसे मोहिनी के पास्ट का शेडो भी फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि ज़ारून को बाद में रियलाइज़ होकर रोमा की मोहब्बत के पीछे भी अपनी कंडीशन और एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे ये भी लगता है कि रोमा की असली रियलिटी इवेंचुअली ज़ारून के सामने आ सकती है। अगर रोमा ने ज़ारून को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल पावर और मैनिपुलेशन का यूज़ किया तो किसी पॉइंट पर ज़ारून को ये सब समझ आ सकता है। तब स्टोरी एक और मेजर ट्विस्ट ले सकती है। ओवरऑल इंतखाब में डिवोर्स, जेलसी, रिवेंज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और न्यू रिलेशनशिप्स का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। ज़ारून का मोहिनी को तलाक देना कहानी का मेजर टर्निंग पॉइंट बनेगा। रोमा इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर ज़ारून के करीब आ रही है, जबकि मोहिनी अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने ही डिसीजंस के पेनफुल सीक्वेंसेस फेस कर रही है। नेक्स्ट रिव्यू में हम देखेंगे कि ज़ारून तलाक के बाद रोमा के साथ कितना करीब होता है।
मोहिनी रोमा और ज़ारून को साथ देकर क्या रिएक्शन देती है। रोमा ज़ारून को हासिल करने के लिए अगला क्या प्लान बनाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या ज़ारून और रोमा की शादी वाकई हो जाएगी या मोहिनी लास्ट मोमेंट पर कोई ऐसा ट्विस्ट लेकर आएगी जो सब कुछ दोबारा बदल देगा। तो नाज़रीन, इस ट्रैक में फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, बेट्रियल, बिजनेस लॉस, लव और सेक्रीफाइस सब कुछ एक साथ देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ज़ारून अपना घर और बिजनेस बचा पाएगा या फिर फाइनेंशियल मजबूरी उसे मोहिनी से डिवोर्स करने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं मिर्ज़ा साहिब और नीलम के ट्रैक। स्टोरी के मुताबिक नीलम मिर्ज़ा साहिब पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाती है जिसकी वजह से मिर्ज़ा को जेल जाना पड़ता है। मिर्ज़ा के लिए ये सिचुएशन बहुत पेनफुल होगी क्योंकि जिस औरत पर उसने ट्रस्ट किया वहीं उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मिर्ज़ा को चाहिए महीने की सज़ा मिलने के बाद जेल भेज दिया जाए और उसकी ज़िंदगी अचानक बिल्कुल बदल जाए। जो मिर्ज़ा साहिब जेल में होंगे तो दूसरी तरफ नीलम और उसकी भाभी मिर्ज़ा के पैसों और रिसोर्सेज को अपनी लग्जरी लाइफ के लिए यूज़ करेंगे। वो उसकी प्रॉपर्टी और पैसे से फ़ायदा उठाती रहेंगी जबकि मिर्ज़ा जेल में सिंपल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होगा। ये कॉन्ट्रास्ट स्टोरी का बहुत इमोशनल एस्पेक्ट होगा क्योंकि एक तरफ मिर्ज़ा ने अपनी फैमिली के लिए पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की और दूसरी तरफ उसी के अपने लोग उसके रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाते नज़र आएंगे। जेल की तन्हाई में मिर्ज़ा साहिब को अपनी पुरानी ज़िंदगी पर सोचने का बहुत वक्त मिलेगा। उसे अपने फ़ैसले, अपने रिलेशनशिप और अपने फैमिली मेम्बर्स की याद सताएगी। सबसे ज़्यादा दुख उसे अपने बेटे अयान की याद का होगा। मिर्ज़ा बार बार अयान को याद करके इमोशनल होगा और शायद उसे रियलाइज़ होगा कि उसने अपने बेटे के साथ जो कुछ किया वो कितना पेनफुल था। यहाँ मिर्ज़ा का करैक्टर में एक इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जेल की तन्हाई उसे अपनी गलतियों का एहसास करवा सकती है। जो शख्स पहले फैमिली डिसीजंस में सख्ती दिखा रहा था वो अब अपने बेटे को याद करके टूट सकता है। हो सकता है कि जेल से बाहर आने के बाद मिर्ज़ा अयान के साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। अब कहानी दूसरे मेजर ट्रैक ज़ारून और मोहिनी की तरफ आती है। ज़ारून का बिजनेस कॉन्टीन्यूसली लॉस में जा रहा है और सिचुएशन हर एपिसोड के साथ सीरियस होती जा रही है। पहले बिजनेस का कैपिटल ख़त्म होता है, फिर घर की वैल्यूएबल चीज़ें और ज्वेलरी तक सेल करने की नौबत आ जाती है। लेकिन इस सब सेक्रीफाइस के बावजूद ज़ारून की फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती। ज़ारून के लिए सबसे बड़ा प्रेशर बैंक लोन का होगा। बैंक की इंस्टॉलमेंट और लोन की पेमेंट्स वक्त पर ना होने की वजह से कर्ज का बर्डन बढ़ता जाएगा। बैंक की तरफ से रिपीटेड नोटिस भी आएंगे और फैमिली को वार्निंग मिले भी अगर पेमेंट नहीं हुई तो घर को साइज करके एक्शन लिया जाएगा। ये सिचुएशन ज़ारून और मोहिनी के रिलेशनशिप के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट बनेगी। मोहिनी के लिए लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन अब जब ज़ारून के पास पैसा नहीं रहेगा तो उसके सामने एक डिफ़िकल्ट रियलिटी आ जाएगी। ज़ारून को ये फील हो सकता है कि मुश्किल वक्त में उसे इमोशनल सपोर्ट मिलने के बजाय उस पर और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच अयान और मुस्कान अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों अपनी मेहनत और टैलेंट के ज़रिए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट या फिल्म प्रिपेयर करेंगे। उनका काम लोगों की अटेंशन हासिल करना और इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट लोग उनकी कैपेबिलिटीज़ को पहचानेंगे। मुस्कान का फैशन डिज़ाइनिंग का काम भी धीरे धीरे सक्सेसफुल होता नज़र आएगा। अयान और मुस्कान का ये सक्सेस उनके पास्ट स्ट्रगल के मुकाबले में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहां एक तरफ ज़ारून फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसा रहा है, वहीं अयान और मुस्कान अपनी मेहनत से अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। दोनों अपने नए फ्लैट में शिफ्ट भी हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ज़ारून के घर की एक्शन का वक्त आता है जब फैमिली को लगेगा कि अब घर को बचाना मुमकिन नहीं होगा। तब रोमा एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल अमाउंट के साथ सामने आएगी। रोमा ज़ारून के घर को एक्शन होने से बचा लेगी, लेकिन रोमा की मदद बिल्कुल फ्री नहीं होगी। रोमा ज़ारून के सामने एक बहुत बड़ी
कंडीशन रखेगी। ज़ारून को मोहिनी को तलाक देनी होगी और रोमा से शादी करनी होगी, यानी रोमा अपनी फाइनेंशियल पावर को ज़ारून की सबसे बड़ी मजबूरी के वक्त यूज़ करेगी। ज़ारून के पास अपने घर को बचाने के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होंगे। यहाँ ज़ारून के लिए सबसे पेनफुल डिसीजन आएगा। एक तरफ उसका घर और फैमिली की सिक्योरिटी होगी, जबकि दूसरी तरफ मोहिनी के साथ उसका रिश्ता। ज़ारून अगर रोमा की कंडीशन एक्सेप्ट करता है तो मोहिनी की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। अगर वो कंडीशन रिजेक्ट करता है तो मोहिनी और प्रॉपर्टी एक्शन दोनों में हार जाएगी। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक ज़ारून फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से रोमा की कंडीशन एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो सकता है। वो मोहिनी को तलाक देगा और रोमा से शादी की तरफ फैसला करेगा। ये डिसीजन मोहिनी के लिए बहुत बड़ा शौक होगा, क्योंकि उसने शायद कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि पैसे और बिजनेस की वजह से उसका हस्बैंड उससे इतनी दूर चला जाएगा। मोहिनी जब तलाक पेपर्स लेकर अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है तो सिचुएशन और भी इमोशनल हो जाएगी। उसके पेरेंट्स उस वक्त हज के लिए जाने की तैयारी कर रहे होंगे और घर में नॉर्मली खुशी का माहौल होना चाहिए होगा, लेकिन मोहिनी के हाथ में तलाक के पेपर्स देकर घर की सारी खुशियां एक इमोशनल ट्रेजेडी में बदल जाएंगी। ये सीन मोहिनी के कैरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तरफ उसके पेरेंट्स हाजी जैसे ही मुबारक सफ़र पर जा रहे होंगे और दूसरी तरफ उनकी बेटी अपनी शादी टूटने का दर्द लेकर उनके सामने खड़ी होगी। मोहिनी के लिए ये मोमेंट उसकी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ बन सकता है। इसके बाद मोहिनी के पेरेंट्स हज के लिए रवाना हो जाएंगे और मोहिनी अपने घर में तन्हा रह जाएगी। ये तन्हाई उसे अपने पास्ट डिसीजन पर सोचने पर मौका देगी। हो सकता है मोहिनी को पहली बार रियलाइज़ हो कि उसे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ दूसरे को दिया उसका रिज़ल्ट अब उसके सामने आने वाला है। दूसरी तरफ अयान और मुस्कान अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होकर एक फ्रेश बिगिनिंग करेंगे। दोनों अपनी मेहनत से करियर और पर्सनल लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। ये पैरेलल ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तरफ मोहिनी अपनी ब्रोकन मैरिज और लॉन लाइन्स का सामना कर रही होगी और दूसरी तरफ अयान और मुस्कान अपने फ्यूचर को बिल्कुल बिल्ड कर रहे होंगे। मेरी ओवरऑल प्रेडिक्शन के मुताबिक इंतखाब एपिसोड के बाद कहानी में सबसे बड़ा क्राइसिस उससे टर्निंग पॉइंट ज़ारून, मोहिनी और रोमा के ट्रायंगल से आएगा। ज़ारून का बिजनेस क्राइसिस उसे फाइनेंशियली वीक करेगा और रोमा इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगी। घर को एक्शन से बचाने का बदला रोमा ज़ारून से मोहिनी को तलाक देना और उसे शादी करने की कंडीशन रखेगी। तो नाज़रीन, नेक्स्ट रिव्यू के प्रेडिक्शन में मोहिनी रोमा के अगेंस्ट अपना पहला बड़ा मूव करेगी। ज़ारून को धीरे धीरे मोहिनी के इंटेंशंस का पता चल सकता है, जबकि सशा और अरहम का कॉन्फ्लिक्ट भी और इंटेंस होगा। रोमा अपनी प्रेगनेंसी की वजह से वल्नरेबल होगी और ज़ारून उसकी प्रोटेक्शन के लिए मोहिनी के सामने खड़ा हो सकता है। साथ ही अयान और मुस्कान की सेक्स स्टोरी पैरेलल में और स्ट्रॉन्ग होगी, जो फ्यूचर में मोहिनी के लिए एक और बड़ा शौक बनेगी। अब देखना ये होगा कि क्या मोहिनी रोमा और उसके बच्चे के खिलाफ किस हद तक जा सकती है, या ज़ारून वक्त पर उसका गेम समझ आएगा। क्या अरहम वाकई मोहिनी के जाल में फंस जाएगा और क्या अयान और मुस्कान के साथ सेक्स ज़ारून से भी आगे निकल जाएगी। ये सब आने वाले एपिसोड्स में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ज़ारून और मोहिनी का रिश्ता ऑलरेडी इमोशनल डिस्टेंस का शिकार हो चुका है, जबकि रोमा हर कीमत पर ज़ारून को हासिल करने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ फैमिली के अंदर भी ऐसे फैसले होने वाले हैं जो कैरेक्टर्स के रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़ारून और मोहिनी के रिलेशनशिप की। रिव्यू में ज़ारून की तरफ से ये फीलिंग सामने आती है कि शायद दोनों को एक बार फिर सोचना चाहिए कि क्या उन्हें वाकई एक साथ रहना भी चाहिए या नहीं। दोनों के दरमियान हर वक्त लड़ाई, बहस और मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती है और रिलेशनशिप में वो खुशी बाकी नहीं रही जो एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होनी चाहिए। ज़ारून धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहा है कि सिर्फ एक नाम का रिश्ता निभाने से ज़िंदगी नहीं चल सकती। मोहिनी भी ज़ारून के बदलते हुए बिहेवियर को महसूस कर रही होती है। मोहिनी के दिल में ज़ारून को लेकर मोहब्बत से ज़्यादा एक ऑब्सेशन और ज़िद नज़र आ रही है।
उसके लिए ज़ारून को हासिल करना सिर्फ शादी या रिलेशनशिप का मैटर नहीं रहा, बल्कि वो इसे अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला समझने लगी है। मोहिनी चाहती है कि जिस तरह कभी उसकी मोहब्बत और उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया था, उस तरह वो भी ज़ारून को इमोशनली हर्ट करे। इसी वजह से मोहिनी अब अयान को ट्रैप करने की कोशिश शुरू कर सकती है। मोहिनी जानती है कि अयान की ज़िंदगी में उसकी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन हो सकती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहेगी, लेकिन मोहिनी का ये प्लान ज़ारून को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ज़ारून अब मोहिनी के एक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और धीरे धीरे उसे समझ आ रहा है कि मोहिनी की प्रायोरिटीज़ असल में क्या है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि ज़ारून को मोहिनी की रियलिटी उस वक्त और ज़्यादा समझ आए जब उसके पास पैसा और बिजनेस पावर नहीं रहेगी। जब ज़ारून फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, मोहिनी उसके साथ थी, लेकिन जैसे ही बिजनेस प्रॉब्लम और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ता है, मोहिनी का बिहेवियर भी चेंज होता नज़र आ रहा है। ज़ारून को ये फील हो सकता है कि मोहिनी उसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि उसकी वेल्थ और स्टेटस से अटैच्ड थी। ये रियलाइजेशन ज़ारून के लिए बहुत पेनफुल होगा। वो सोचने लगेगा कि अगर मोहिनी को उससे वाकई मोहब्बत होती तो वो मुश्किल वक्त में उसका साथ देती, लेकिन अगर मोहिनी सिर्फ पैसे की वजह से उसके साथ थी तो फिर ज़ारून के पास उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं बचेगी। इसी वजह से ज़ारून मोहिनी को अपनी ज़िंदगी से निकालने का डिसीजन भी ले सकता है। लेकिन यहाँ रोमा का करैक्टर और भी डेंजरस हो जाता है। रोमा पहले ही ज़ारून को हासिल करने के लिए अपनी फाइनेंशियल पावर यूज़ कर रही है। अगर ज़ारून और मोहिनी के दरमियान डिस्टेंस और बढ़ जाता है तो रोमा के लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। रोमा ज़ारून के करीब आने के लिए हर पॉसिबल स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकती है। मुझे लगता है कि रोमा का मेन टारगेट सिर्फ रोमा से शादी करना नहीं, उसके अंदर पुरानी बेइज्जती का बदला लेने की फीलिंग्स भी हैं। वो चाहती है कि ज़ारून उसके सामने मजबूर हो और फिर वो उसे अपनी शर्तों पर एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए रोमा ज़ारून के इमोशनल वीकनेस का फ़ायदा उठा सकती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा का ट्रैक में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मिर्ज़ा ने जिस तरह अपने बेटे और फैमिली के साथ डिसीजंस लिए हैं, उनका रिज़ल्ट अब उसके सामने आ सकता है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मिर्ज़ा के लिए सबसे बड़ा शौक उस वक्त होगा जब उसकी वाइफ घर छोड़कर चली जाएगी या फैमिली उसे कम्प्लीटली डिस्टेंस कर लेगी। तब मिर्ज़ा को रियलाइज़ होगा कि उसने अपने घर के रिश्तों को कितना हर्ट किया है। हो सकता है कि उसे अपने बेटे के साथ की गई नाइंसाफ़ी का भी एहसास हो और वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे। अगर मिर्ज़ा को ये समझ आ गया कि उसने अपने बेटे को घर से निकाल कर और अपनी वाइफ को इमोशनली हर्ट करके अपने ही घर का सुकून ख़त्म कर दिया है, तो वो अपने फ़ैसले पर ज़रूर पछताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कभी कभी रिश्ते इतने ज़ख्मी हो जाते हैं कि सिर्फ माफ़ी मांग लेने से पहले जैसे नहीं हो सकते। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड में ज़ारून को फाइनली रियलाइज़ हो सकता है कि मोहिनी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और उसके स्टेटस से ज़्यादा अटैच्ड थी। जब ज़ारून के पास पैसा नहीं रहेगा, मोहिनी का बदलता बिहेवियर, उसका शक को यकीन में बदल जाना, इसके बाद ज़ारून मोहिनी को अपनी लाइफ से निकालने का सही डिसीजन ले सकते हैं। मोहिनी भी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो ज़ारून को वापस हासिल करने के लिए अयान को अपना प्लान में यूज़ कर सकती है, लेकिन अगर ज़ारून को मोहिनी की इंटेंशंस का पता चल गया तो वो उसे और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी। रोमा इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर ज़ारून के और करीब आने की कोशिश कर रही है। मुझे ये भी लगता है कि रोमा और ज़ारून की शादी का ट्रैक अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ज़ारून के लिए ये फ़ैसला सिंपल नहीं होगा, क्योंकि मोहिनी के साथ उसका पास्ट और इमोशनल अटैचमेंट भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। अगर रोमा ज़ारून को अपनी फाइनेंशियल हेल्प के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो ज़ारून उसके सामने भी अपने कंडीशन रख सकता है। ओवरऑल इंतकाम में देखा जाए तो मोहब्बत, पैसा, बदला और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। ज़ारून के फाइनेंशियल डाउनफॉल उसके रिलेशनशिप की असली रियलिटी सामने ला रहा है। मोहिनी का ऑब्सेशन
उसे और डेंजरस डिसीजन की तरफ जा रहा है, जबकि रोमा अपने पुराने इमोशंस और रिवेंज के साथ ज़ारून के लिए दोबारा अपना इंटरेस्ट बढ़ा रही है। तो नाज़रीन, नेक्स्ट रिव्यू में हम देखेंगे कि ज़ारून मोहिनी को अपनी ज़िंदगी से निकालने का फाइनल डिसीजन लेता है या नहीं। मोहिनी अयान को अपने जाल में फंसाने में सक्सेसफुल होती है या नहीं। रोमा ज़ारून को हासिल करने के लिए अगला क्या स्टेप लेती है, और सबसे इम्पोर्टेंट मिर्ज़ा को अपनी गलती का एहसास कब होगा कि वो अपने टूटे हुए फैमिली रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ने में कामयाब हो पाए। तो नाज़रीन, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक रोमा ज़ारून के बिज़नेस को बचाने के नाम पर उसके और करीब आ जाएगी। ज़ारून को शायद पहले लगे कि रोमा जेन्युइनली उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन वक्त के साथ उसे रोमा के असली इंटेंशंस का अंदाज़ा हो सकता है। अगर ज़ारून को ये पता चल जाता है कि रोमा उसकी फाइनेंशियल मजबूरी का फ़ायदा उठा सकती है, तो उन दोनों के दरमियान बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। अब बात करते हैं मोहिनी और अयान के ट्रैक की। रिव्यू से लगता है कि मोहिनी का नेक्स्ट टारगेट अयान बन सकता है। मोहिनी अपनी लाइफ को दोबारा लग्जरी और कंफर्ट से भरना चाहती है, और इस पर्पस के लिए वो अयान को अपने प्लान में इन्वॉल्व कर सकती है। वो अयान को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी और उसके करीब जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अयान की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अयान के दिल में मुस्कान के लिए भी फीलिंग्स है, और मोहिनी का पास्ट भी उसकी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन रहा है। मोहिनी इस इमोशनल कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाकर अयान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अगर मोहिनी सक्सेसफुल हो गई तो अयान और मुस्कान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मुस्कान को जब अयान और मोहिनी के दरमियान बढ़ती हुई क्लोजनेस और एक बदलते हुए रवैये का एहसास होगा, तो वो इमोशनली हर्ट हो सकती है। उसे लगता है कि अयान के दिल में अभी भी मोहिनी के लिए मोहब्बत बाकी है, और इसी वजह से वो मुस्कान से डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मुस्कान अपने दिल की फीलिंग्स को समझाने के बजाय अयान से दूर होने का डिसीजन लेती है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मुस्कान का अयान को छोड़ने का फ़ैसला जल्दबाजी पर मबनी होगा। वो जो कुछ देख रही होगी ज़रूरी नहीं कि उसकी हकीकत भी बिल्कुल वैसे हो। मोहिनी जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है जहां मुस्कान को लगे कि अयान उसे इग्नोर कर रहा है, मोहिनी की तरफ वापस जा रहा है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स आगे चलकर मुस्कान और अयान के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा टेस्ट बनेगी। अयान शायद मुस्कान को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर मुस्कान ऑलरेडी इमोशनल हर्ट हो चुकी हुई तो उसके लिए अयान की बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि अयान और मुस्कान का सेपरेशन टेम्परेरी होगा। दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अब उनकी फ्यूचर फीलिंग्स दोबारा एक दूसरे के करीब ले आएंगी। मोहिनी की प्लानिंग्स जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, उतना ही अयान और मुस्कान का रिलेशनशिप का सच सबके सामने इवेंचुअली आ सकता है। इस एपिसोड का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मोहिनी का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। मोहिनी अब सिर्फ अपने इमोशंस के लिए डिसीजन नहीं ले रही, बल्कि अपने फ्यूचर और लाइफस्टाइल को सिक्योर करने के लिए कैलकुलेटेड मूव्स कर रही है। उसकी ग्रीड और ऑब्सेशन उसे ऐसे डिसीजन की तरफ ले जा रही है जहां वो दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर कर सकती है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो सब हासिल कर पाएगी जो वो चाहती है। क्या फिर उसके प्लान उसकी अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बर्बाद कर देगा? मेरी ओवरऑल प्रेडिक्शन इंतखाब एपिसोड में ज़ारून और मोहिनी का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंटेंस होगा। रोमा ज़ारून के करीब आएगी और रोमा की सिचुएशन को अपने फेवर में यूज़ करने की कोशिश करेगा। मोहिनी अयान को अपने प्लान में फंसाने के लिए इमोशनल मैनिपुलेट का सहारा ले सकते हैं। इस वजह से मुस्कान और अयान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी और मुस्कान कुछ वक्त के लिए अयान से दूर होने का फ़ैसला करेगी। तो नाज़रीन, इस रिव्यू में सबसे ज़्यादा फोकस अयान, मुस्कान और मोहिनी के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप डायनामिक्स पर नज़र आ रहा है। एक तरफ
किसी के दिल में इतनी गहरी मोहब्बत है कि वो अपने महबूब को किसी और के साथ देखना भी नहीं चाहता, जबकि दूसरी तरफ पास्ट रिलेशनशिप और पुरानी मोहब्बत पर बार बार सामने आकर नए सवालात खड़े कर रही है। रिव्यू से लगता है कि अयान के दिल में किसी एक शख्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि उसकी ज़िंदगी में उसके महबूब के अलावा कोई और आए। उसकी फीलिंग्स सिर्फ नॉर्मली मोहब्बत तक लिमिटेड नहीं रहीं, बल्कि धीरे धीरे ऑब्सेशन की तरफ जा रही हैं। इसी वजह से अयान का करैक्टर आने वाले एपिसोड्स में इमोशनल प्रेशर और डिफ़िकल्ट डिसीजंस का सामना करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी तरफ मुस्कान के हवाले से भी एक सीरियस सिचुएशन क्रिएट होती नज़र आ रही है। मुस्कान के करीब लोग उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस लड़के से वो मोहब्बत कर रही है शायद वो उसके लिए ठीक चॉइस नहीं रहा। उसे ये भी याद दिलाया जाता है कि पास्ट में उस लड़के ने एक बार उसे रिजेक्ट किया था। इस वजह से मुस्कान के सामने सवाल होगा कि क्या उसे पुरानी तकलीफ़ को भूलकर अपनी मोहब्बत को एक और चांस देना चाहिए या फिर अपने दिल को रोक लेना चाहिए। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक मुस्कान और अयान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक नया फेज शुरू हो सकता है। मोहिनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन दोनों के बीच एक नया फेज शुरू कर सकती है। हो सकता है वो अयान को पुरानी याद दिलाकर उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करे। अगर अयान ने क्लियर स्टैंड ना लिया तो मुस्कान इमोशनली हर्ट हो सकती है और कुछ वक्त के लिए उसे डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। लेकिन अयान के करैक्टर को देखते हुए मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सपोज करेगी। वो मुस्कान को समझाने की कोशिश करेगी कि पास्ट और प्रेजेंट में फ़र्क होता है। अगर वो मुस्कान के सामने अपने क्लियरली डिसीजन रख देती है तो दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो सकती हैं। इस रिव्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि लव और ऑब्सेशन के दरमियान लाइन ब्लर होती नज़र आ रही है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड में अयान और मुस्कान के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। मोहिनी का पास्ट बार बार उसके बीच आ सकता है। मुस्कान तो अयान की फीलिंग्स के हवाले से कुछ ऐसी बात पता चल सकती है जो उसे इमोशनली शॉक कर दे। इस वजह से वो अयान से डिस्टेंस क्रिएट करने का फ़ैसला भी कर सकती है। लेकिन कहानी में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये भी है कि अयान फाइनली मुस्कान को चूज़ करे और सबके सामने अपनी फीलिंग्स क्लियर करे। अगर ऐसा होता है तो मोहिनी के लिए ये बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक होगा। फिर मोहिनी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके अयान और मुस्कान को सेपरेट करने के लिए कोई नया प्लान बना सकती है। नेक्स्ट रिव्यू में हम डिटेल से देखेंगे कि अयान और मुस्कान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस वजह से पैदा होती हैं। मोहिनी अपनी पुरानी मोहब्बत को वापस हासिल करने के लिए क्या नया प्लान बनाती है। अयान अपनी फीलिंग्स का फाइनल डिसीजन कैसे लेता है और क्या मुस्कान अयान पर दोबारा पूरा ट्रस्ट कर पाएगी। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि अयान के दिल में असल मोहब्बत मुस्कान के लिए है या मोहिनी के लिए। ज़रूर साथ ही मिर्ज़ा साहब का ट्रैक भी फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेल से बाहर आने के बाद अगर मिर्ज़ा को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो अयान और अपनी फैमिली रिलेशनशिप रिपेयर करने की कोशिश करेगा। नीलम के असली इंटेंशंस भी इवेंचुअली एक्सपोज हो सकती हैं और मिर्ज़ा को समझ आ सकता है कि जिस शख्स पर उसने भरोसा किया था उसी ने उसे सबसे ज़्यादा हर्ट किया। तो नाज़रीन, नेक्स्ट रिव्यू में हम देखेंगे कि ज़ारून रोमा की कंडीशन क्यों एक्सेप्ट करता है। मोहिनी तलाक के बाद अपनी ज़िंदगी कैसे संभालती है। रोमा की शादी के बाद ज़ारून की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। अयान और मुस्कान के साथ सेक्स किस नए मोड़ पर पहुंचती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या रोमा वाकई ज़ारून को हमेशा के लिए अपना बना पाएगी या ज़ारून को बाद में अपने फ़ैसले पर पछतावा होगा। आखिरकार ज़ारून रोमा से शादी करने का फ़ैसला करता है, लेकिन इस शादी के पीछे असल वजह मोहब्बत से ज़्यादा उसके बिजनेस और घर को बचाना है। रोमा ने ज़ारून के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वक्त उसकी मदद की और
उसके घर को बचाने के लिए अपनी शर्त रखी। अब रोमा दुल्हन बनकर सारून के घर में एंटर करेगी। ये सीन मोहिनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस घर को वो अपना समझती थी उसी घर में अब रोमा उसकी जगह लेने आ जाएगी। जब मोहिनी रोमा को दुल्हन के रूप में देखेगी तो उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो सकता है। वो सारून से सवाल करेगी कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मोहिनी के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि सारून ने उसे डिवोर्स देने के बाद रोमा से शादी कर ली, लेकिन सारून अब भी पहले जैसा इमोशनली वीक नज़र नहीं आएगा। वो मोहिनी को क्लियरली बता सकता है कि उसने ये शादी अपने बिजनेस और अपना घर बचाने के लिए की है। यहाँ सारून और मोहिनी के दरमियान एक बहुत इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है। मोहिनी शायद सारून को इमोशनल प्रेशर में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन सारून उसे वार्निंग देगा कि अगर वो घर में हंगामा करेगी तो सिचुएशन उसके खुद के खिलाफ जा सकती है। यहाँ सारून और मोहिनी के दरमियान एक बहुत इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है। मोहिनी शायद सारून को इमोशनल प्रेशर में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन सारून उसे वार्निंग देगा कि अगर वो घर में हंगामा करेगी तो सिचुएशन उसके खुद के खिलाफ हो सकती है। लेकिन मोहिनी का करैक्टर इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि रोमा की एंट्री के बाद मोहिनी और ज़्यादा डेंजरस प्लानिंग करेगी। उसके दिल में ये फीलिंग पैदा हो सकती है कि रोमा ने उसे उसकी ज़िंदगी, उसका हस्बैंड और उसका घर सब कुछ छीन लिया है। इसी वजह से मोहिनी रिवेंज के रास्ते पर और आगे बढ़ सकती है। अब दूसरी तरफ नीलम और मिर्ज़ा का ट्रैक भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नीलम को जब पता चलेगा कि वो मिर्ज़ा के बच्चे की मां बनने वाली है तो वो शॉक में चली जाती है। नीलम इस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब सशा को अरहम और मोहिनी के बीच ग्रोइंग क्लोजनेस का पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होगी। वो मोहिनी को वार्न करेगी कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, लेकिन मोहिनी जानबूझकर सशा को कहेगी कि अरहम खुद उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो क्या कर सकती है। मोहिनी अपनी बात को प्रूव करने के लिए अरहम के दिए हुए एक्सपेंसिव ब्रेसलेट का भी जिक्र करती है। वो जानबूझकर सशा को ब्रेसलेट दिखाएगी ताकि उसके दिल में जेलसी और डाउट और ज़्यादा बढ़ जाए। ये मोहिनी की रिवेंज स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मोहिनी का एक्चुअल प्लान सशा और अरहम की मैरिज को ब्रेक करना है। वो चाहती है कि दोनों के दरमियान इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए कि सशा खुद डिवोर्स का डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाए। अगर यह प्लान सक्सेसफुल होता है तो मोहिनी अपनी रिवेंज के एक और स्टेप को कंप्लीट कर लेगी, लेकिन कहानी में एक और मेजर ट्विस्ट तब आएगा जब रोमा के प्रेग्नेंट होने की खबर पूरे घर में खुशी लेकर आएगी। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद रोमा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ से सारून और फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश होंगे। रोमा के लिए भी ये उसकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा, क्योंकि अब उसका सारून के घर में पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन मोहिनी के लिए रोमा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ बिल्कुल अपोजिट इफ़ेक्ट करेगी। उसे लगता है कि रोमा ने उसकी ज़िंदगी का सब कुछ छीन लिया है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मोहिनी वाकई रोमा के बेबी को हार्म करने की कोशिश करेगी। मेरी प्रेडिक्शन में मोहिनी इमोशनली इतनी डिस्टर्ब हो सकती है कि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने का सोच सकती है, लेकिन स्टोरी में उसकी प्लानिंग इवेंचुअली एक्सपोज हो सकती है। दूसरी तरफ सशा अपने दुख लेकर सारून के पास जा सकती है। मोहिनी सारून को ये तक कह सकती है कि तुम रोमा से दोबारा शादी कर सकते हो तो क्या मैं अरहम के साथ अफेयर नहीं कर सकती। मोहिनी का ये जवाब सारून को अंदर तक हिला देता है। सारून को पहली बार रियलाइज़ होता है कि मोहिनी अब सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं दे रही बल्कि रिवेंज का प्रॉपर गेम खेल रही है। ये मोमेंट सारून के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उसे समझ आ सकता है कि मोहिनी के एक्शंस के पीछे सिर्फ जेलसी नहीं बल्कि बदला लेने के इंटेंशंस भी हैं। सारून को ये भी रियलाइज़ होगा कि रोमा से शादी के बाद मोहिनी का बिहेवियर और अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक रोमा की प्रेगनेंसी के बाद सारून उसे और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से मोहिनी की जेलसी और इनसिक्योरिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। मोहिनी रोमा को सारून की लाइफ में अपनी सबसे बड़ी रिवेंज महसूस करती है। साथ ही मोहिनी अरहम और सशा के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली अरहम को अब मोहिनी के लिटरली का कुछ पता चल जाए। नीलम और मिर्ज़ा के ट्रैक में भी कोई बड़ा रिवील आ सकता है। क्या मिर्ज़ा
अगर मिर्ज़ा को नीलम की प्रेगनेंसी और उसकी भाभी के प्लान का पता चल गया तो फैमिली में एक और मेजर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंतखाब की स्टोरी अब एक नई रिवेंज फेज में एंटर कर रही है। रोमा सारून के घर की नई बहू बन चुकी है। रोमा के प्रेग्नेंट होने से उसकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो रही है, जबकि मोहिनी अपनी लॉस्ट पोजीशन वापस हासिल करने के लिए डेंजरस मूव्स कर रही है। साथ ही अरहम और सशा के रिलेशनशिप्स भी मोहिनी की वजह से डेंजर में जा सकते हैं। नेक्स्ट रिव्यू में हम डिटेल से देखेंगे कि रोमा की प्रेगनेंसी के बाद मोहिनी का नया प्लान क्या हो सकता है। क्या सारून मोहिनी के रिवेंज गेम को कैसे समझेगा। अरहम मोहिनी की फेक लव को कब डिस्कवर करता है। सशा अपनी मैरिज बचाने के लिए क्या स्टेप लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या रोमा अपने बेबी को मोहिनी की साजिश से बचा पाएगी। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या मोहिनी बदला लेने में सक्सेसफुल होगी या इस बार उसका प्लान उसी के खिलाफ चला जाएगा। अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे ताकि हर आने वाला नया रिव्यू और प्रेडिक्शन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू प्रेडिक्शन के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।